अनुरोध करूंगी हमारे विद्यालय के आश्रम के संचालक परमेश्वर भाई से अनुरोध करती हूँ मैं कि दीप प्रज्वलित करें और उनका सभी स्टाफ साथ देंगे। दीप प्रज्वलित हुआ, ताली बजाइए। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और कार्यक्रम की शुरुआत सुचारू रूप से चलाने के लिए एंकर की आवश्यकता होती है और मैं परमेश्वर भाई से निवेदन करूंगी कि वो आए और एंकरिंग का काम संभालें। धन्यवाद। लंबा गहरा श्वास। हरि फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे। हरि गहरा श्वास। हरि आँखें बंद ही रखें। बाह्य दुनिया को भूलने का प्रयास थोड़े समय के लिए। गहरा श्वास। हरि दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरुमूर्ति मंत्रमूलं गुरोर्वाक् मोक्षमूलं गुरोर्चित् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं
सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि आज श्रीमद् भगवत गीता की जयंती है। ये वही गीता है जो 5300 कुछ वर्षों पहले आपके इसी मथुरा में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र, जो आज हरियाणा में है, वहाँ पर ये गीत गाया था। एक गीत गाया था अर्जुन को निमित्त बना करके, जो गीत पूरे मानव मात्र के लिए, पूरे जीव मात्र के कल्याण के लिए, जिस गीत को भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके सुनाया, उसी गीत का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता को 578 भाषाओं में अनुवादित किया गया है और देश विदेश के जितने भी महापुरुष, जितने भी लोगों ने, जितने भी शुद्ध पाठकों ने इस दिव्य ग्रंथ का अध्ययन किया, वो ये कहे बिना नहीं रह सका कि गीता व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक कष्ट का निवारण नहीं करती, उसे ये भी सिखाती है कि उसका व्यवहार कैसा हो। वो अगर किसी बड़े संस्थान में है तो संस्थान में लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा हो, और घर में है तो वहाँ उसका व्यवहार कैसा हो। मैनेजमेंट का टोटली कोर्स जो है गीता में, टोटली मैनेजमेंट, टोटली व्यवहारिक ज्ञान और टोटली आध्यात्मिक ज्ञान अगर आपको किसी एक ग्रंथ में पाना है तो उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता की जयंती मोक्षदा एकादशी, मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी लोगों को, हम सभी मानव मात्र को, हम सबको ये उपदेश दिया था। इसलिए ये मोक्षदा एकादशी के दिन ही मनाई जाती है। आज है मोक्षदा एकादशी, मोक्ष प्रदान करने वाली। मोक्ष अर्थात जीवन मरण से मुक्ति, ना जन्मना ना मरना, क्योंकि जन्म ही मृत्यु का कारण है, जन्म ही दुख का कारण है, जन्म ही सभी प्रकार के व्याधियों का कारण है। तो अगर आपने मोक्षदा एकादशी का व्रत और उपवास नहीं भी किया है तो भी आप हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों गुना भाग्यशाली हैं कि आप गीता जयंती का महात्म्य सुनने, गीता जयंती मनाने का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि गीता जयंतियां तो महापुरुषों की भी होती हैं और जन्म दिवस आप अपना भी मनाते हैं घर पर, लेकिन गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो हमें हर तरह की परेशानियों से, हर तरह के कष्टों से दूर करता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम ये देखेंगे कि महापुरुषों ने गीता जी के लिए क्या कहा है। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है। गीता में किसी भी धर्म, मजहब, मत, पंथ आदि का वर्णन नहीं है। गीता लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। वैसे तो गीता ग्रंथ का सभी धर्म के लोग सम्मान करते हैं, लेकिन कट्टर जो मुसलमान हैं, ऐसे एक मुसलमान की बच्ची और अकबर की रानी ताज भी
इस गीताकार के गीत गाए बिना नहीं रहती। ताज अपनी एक कविता में कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी, देव पूजा ठानी मैं नमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं, सांवला शलोना सिरताज सिर खुले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हो रहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुगलानी, हूं तो मुगलानी, हिंदुआनी रहूंगी मैं, हिंदुआनी रहूंगी मैं। अकबर की रानी ताज अकबर को लेकर आगरा से वृंदावन आई। कृष्ण के मंदिर में 8 दिन तक कीर्तन करते 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 जब आखिरी घड़ियां आई, तब हे कृष्ण, हे माधव, मैं तेरी हूं, तू मेरा है, ऐसा कहकर उन्होंने सदा के लिए माथा टेका और कृष्ण के चरणों में समा गई। अकबर बोलता है, जो चीज जिसकी थी उसने उसको पा लिया, हम रह गए, हम खाली के खाली ही रह गए। गीता माता के लिए एक और मुस्लिम विद्वान ख्वाजा दिल मोहम्मद ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, रूहानी गुलों से बना यह गुलदस्ता हजारों वर्ष बीत जाने पर भी दिन दुना और रात चौगुना महकता जा रहा है। यह गुलदस्ता जिसके हाथ में भी गया उसका जीवन महक उठा। ऐसे गीता रूपी गुलदस्ते को मेरा प्रणाम है। 700 श्लोक रूपी फूलों से सुवासित यह गुलदस्ता करोड़ों लोगों के हाथ गया, फिर भी मुरझाया नहीं। विद्यार्थियों, आज आपको गीता जयंती मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये आपके कई जन्मों का पुण्य फलित हो रहा है। कोई ना कोई सुकर्म, अच्छे कर्म हमारे द्वारा हुए हैं, जो ऐसे दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी का जयंती मनाने का हमें पुण्य लाभ मिल रहा है। गीता पढ़कर 1985 से 1986 में गीताकार की भूमि को प्रणाम करने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री मिस्टर पियर ट्रूडो भारत आए थे। कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर पियर ट्रूडो भारत आए। पियर ट्रूडो ने कहा, मैंने बाइबिल पढ़ी है, क्योंकि वो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। उन्होंने कहा कि मैंने बाइबिल पढ़ी, इंजील पढ़ी और अन्य धर्म ग्रंथ भी पढ़ा। सब ग्रंथ अपने अपने स्थान पर ठीक है, किंतु हिंदुओं का यह श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ तो अद्भुत ही है। इसमें किसी भी मत, मजहब, पंथ या संप्रदाय का निंदा या स्तुति नहीं, वरन इसमें तो मनुष्य मात्र के विकास की बातें हैं। गीता मात्र हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव मात्र का धर्म ग्रंथ है। इतना ही नहीं, एक विदेशी बहुत बड़े विद्वान महात्मा थोरो भी गीता के ज्ञान से प्रभावित होकर अपना सब कुछ छोड़कर अरण्यवास मतलब जंगल में चले गए और एकांत में कुटिया बनाकर जीवन मुक्ति का आनंद लेते थे। गीता जी का रोज रोज पाठ करते थे, रोज गीता ज्ञान में स्नान करते थे। देखो विद्यार्थियों, एक तो पानी से हम नहाते हैं, जल से स्नान करते हैं, ये बाह्य शुद्धि हमारी हो गई, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, स्किन सही रहेगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन एक अंतः स्नान होता है जिसे हम सत्कर्म करके, अच्छे शास्त्रों को पढ़ करके, पूजा पाठ करके हम अंदर से शुद्ध होते हैं, पावन होते हैं, पवित्र होते हैं। तो प्रतिदिन गीता का एक श्लोक पढ़ने का नियम कौन कौन लेगा? आज से हाथ उठाइए। मुझे लगता है हमारे सारे विद्यार्थी बड़े तेजस्वी ओजस्वी हैं और आगे भी स्कूल अपने माँ बाप और इस देश का नाम रोशन करेंगे। गीता के विषय में हाथ नीचे करिए। गीता के विषय में विद्वान हस्तियों के भी बहुत, हमारे देश में जो विद्वान हो गए उनके भी बहुत अलग अलग विचार हैं। श्रीमद् भगवत गीता भारत के विभिन्न मतों को मिलाने वाली रज्जु तथा राष्ट्रीय जीवन की अमूल्य संपत्ति है। भारतवर्ष का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ बनने के लिए जिन जिन विशेष गुणों की आवश्यकता है वे सब श्रीमद् भगवत गीता में मिलते हैं। इसमें केवल उपयुक्त बातें ही नहीं है, अच्छी बातें ही नहीं है, अपितु यह भावी विश्व धर्म का सर्वोपरि धर्म ग्रंथ है।
भारतवर्ष के प्रकाशपूर्ण अतीत का यह महादान मनुष्य जाति के और भी उज्जवल भविष्य का निर्माता है। मिस्टर F.T. बुरक्ष एक महान विद्वान हो गए, उनका ये कथन है। श्रीमद् भगवत गीता के लिए तो अन्यान्य विद्वानों ने अलग अलग और बहुत सारी बातें कही हैं। हम अगर उसे देखने जाएंगे तो काफ़ी समय होगा। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और संत श्री आशाराम जी पब्लिक स्कूल करसुआ की माननीय प्रधानाचार्य श्रीमती अनुराधा सारस्वत जी से प्रार्थना है कि वे 2 शब्द हमारे भावी विद्यार्थियों के लिए कहेंगी। इसके लिए तालियों से स्वागत। आज हम यहाँ पर सभी लोग क्या करने के लिए एकत्रित हुए हैं? गीता जयंती मनाने के लिए। देखिए भाई जी ने जो भी आपको बताया बहुत अच्छा बताया है। अच्छा ये बताइए गीता लिखी किसने है? वेद व्यास जी ने। इसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। कितने बेटा श्लोक? 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। इसमें अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे, युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो जो अर्जुन है, अर्जुन के सारथी थे कृष्ण भगवान। तो अर्जुन उन पर बाण नहीं चला पा रहे थे, युद्ध नहीं कर पा रहे थे। क्यों? कि वो उन्हीं के परिवार वाले थे। कौरव और पांडव भाई भाई तो थे। तो वो कह रहे थे कि मैं ऐसे युद्ध कैसे कर पाऊंगा भाई, अब मेरे ही मारे जाएंगे इसमें युद्ध में। तो उस समय उन्होंने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन तुम युद्ध करो, इस मोह माया में मत फंसो, मां अजर और अमर हैं, तुम युद्ध करो। इस तरह से कह के उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया। हरिओम। बच्चों को मार्गदर्शन प्रेरणा मिले, इस भाव से भावित होकर प्रधानाचार्य महोदया ने जो कुछ कहा उसे विद्यार्थी अपने जीवन में लाएंगे, महान बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। अगले क्रम में हमारे इस विद्यालय की जो बहुत ही सेवाभावी और कर्मठ नीलिमा मैम जी हैं, वो आएंगी और 2 शब्द आप सबके लिए उत्साहित करने वाली कहेंगी। आदरणीय संचालक महोदय परमेश्वर भाई जी, बाहर से जो आई हैं साधक दीदी, प्रिया बहन जी, कमलेश दीदी एवं समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों, हरिओम। मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आज बहुत हर्ष और उल्लास, आप सभी को पहले तो गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई हो सभी को। और भगवान कृष्ण ने जिस तरह से उपदेश दिया था और अर्जुन जैसे विचलित हो रहे थे और वह उस धर्म अधर्म के उससे ऊपर उठ के फिर वो कुछ कर पाए, जो सही मार्ग था उन्होंने अपनाया। वो जिस समय गीता का जो महत्व था, आज भी उस गीता का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी अगर हम गीता पढ़ें तो कम से कम 1 श्लोक को रोज पढ़ें, याद करने का प्रयास करें, या पढ़ें याद नहीं हो तब भी हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो समस्याओं से उभरने का उनको सहारा मिला था, वो आज भी गीता में ऐसी शक्ति है कि कोई सा भी हमारे दिल में दिमाग में क्वेश्चन हो, जो भी प्रश्न हो, गीता में सभी का सार है। गीता में सभी क्वेश्चन के आपके उत्तर हैं और आपका जो अंतर्मन होता है, जो सही बोलता है, ठीक है, वही गीता का सार है। गांधी जी जो है गीता को अपनी माँ मानते थे। क्यों मानते थे? जब वो कभी दुखी होते थे तो वो हमेशा
गीता माता की शरण में जाते थे। अगले क्रम में है हमारे ताकेश सर जी, जो बहुत ही बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि कई बच्चे हमारे पास भी आए कि ताकेश सर बहुत बढ़िया हमें बताते हैं, समझाते हैं, ऐसा लगता है कि हमें घोल कर पिला रहे हैं। ऐसे ताकेश जी हैं, वे 2 शब्द कहेंगे हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए और उन्हें कोई शिक्षा मिले उसके लिए। हरिओम बच्चों। जो हमारी भागवत गीता है उसे आज के समय में कैसे सब लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे इसकी जो पुरानी जितनी भी मान्यता है, इसमें जो भी उपदेश दिए गए थे वो कैसे लोगों तक पहुंचेंगे। अगर हम किसी चीज़ का विचार नहीं करेंगे तो नई जो जनरेशन है उसे कैसे पता चलेगा, क्योंकि आजकल तो YouTube का ज़माना है, किसी को टाइम ही नहीं है अपनी इन सनातन धर्म की चीज़ों के बारे में जानने के लिए, है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जयंतियाँ मना दी, जिससे क्या हुआ, एक दिन निश्चित कर लिया हमने कि इस दिन हमें इसके बारे में जानना है, ठीक है ना। तो ये तो पता चल गया कि इस दिन क्या हुआ था, हमारे कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को उपदेश दिए थे कि वो अपना युद्ध किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, किस तरीके से अपनी चिंताओं को हरण करें, ठीक है ना। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ टाइम पहले बोला था कि मेरे पास विश्व को देने के लिए भगवत गीता से कोई अच्छी चीज़ नहीं है। होता है बेटा, जैसे हम लोग सीख के आ रहे हैं, आप लोग को हम सिखा रहे हैं कैसे, क्योंकि हमने वो ज्ञान लिया है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती होगी क्या हम आपको बता पाएंगे? तो ऐसे ही है, तुम लोग अगर सीखोगे तभी तो आगे बता पाओगे। तुम्हें अगर खुद ही नहीं पता होगा कि गीता जी के बारे में, तो आगे किसी को कैसे बताओगे, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे तुम लोग, गीता पढ़ो, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, वरना पूछो। जो चीज आप पूछ के, सुन के, देख कर सीखते हो वो इतना जल्दी पढ़ के नहीं सीख सकते। भगवत गीता है जो एक विश्व का ही, भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का एक संपूर्ण ग्रंथ है। जब कभी हम लोगों को कोई समझ ना आए, किसी समस्या का समाधान ना हो, तो आप श्री कृष्ण और भगवत गीता का आह्वान करें और आप भगवत गीता के माध्यम से अपनी समस्या को और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। असत्य पर सत्य की विजय। असत्य रूपी रावण हो, असत्य रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो भी विकार हैं उन पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो हमें प्रतिदिन गीता रूपी गंगा में रोज स्नान करना चाहिए। अब हमारे बीच देवेश रावत जी हैं। देवेश रावत के लिए क्लैपिंग। सबसे पहला होता है हमारा कर्म। क्या होता है? उसके बाद में धर्म। क्या आता है? क्या आता है उसके बाद में? उसके बाद में जीवन। क्या आता है? उसके बाद में आता है क्या? मृत्यु। ठीक है, तो सर्वपरि हम किसको मान्यता देंगे? कर्म को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कर्म अच्छा करेंगे, ठीक है, तो उसका फल भी हमें क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते हो अपने एग्जाम टाइम से पहले पूरी मेहनत देते हो, ठीक है, अपने एग्जाम को पूरी मेहनत देते हो, उसके बाद में रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आता है। ना तो हम अपनी तरफ से कुछ उसमें घटा बढ़ा सकते हैं, ना फिर आप लोग ही उसमें कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए तुम लोगों का? सही कर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और गीता में भी ये वर्णन है कि सबसे पहले यानी उसका बेस यानी आधार ही क्या है? हमारा कर्म। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा धर्म, जो कि हमें कभी भी किसी के कहने से या किसी के सुनने से कभी भी बदलना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बदलना नहीं चाहिए। इसके बाद में क्या आता है? जिंदगी, जो कि इन सारी चीजों को मिलाने के बाद बनती है। क्या बनती है? कर्म और धर्म को मिलाने के बाद क्या बनती है? जिंदगी। ठीक है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छी चीजों का डेली सेवन करें, एक तरीके से क्या करें, और हो सके तो डेली कम से कम 1 या फिर 2 श्लोक गीता का जरूर पढ़ें। अब अगले क्रम में हमारी जो
सबसे प्रमुख भूमिका में है अंजलि बहन। अंजलि बहन जी को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। वो बच्चों को, जो छोटे एकदम शिशु हैं, 3 साल के बच्चे, उन्हें तैयार करना आसान काम नहीं होता। मदर की भूमिका में है, माँ की भूमिका में। उन्हें संकेतों से, उन्हें हंसाकर, खिलाकर एक एक चीज उनके दिमाग में डाला जाता है। बहुत ही परिश्रम और कड़े परिश्रम के कार्य पर वो अभी इस समय है। तो अब उनसे 2 शब्द सुनेंगे सभी। गीता भी गीताजी को पूजनीय मानते हैं। हमें अपने जीवन में विशेष अपने धार्मिक कार्यों में रुचि रखनी चाहिए। एक बार पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, आप तो महान ग्रंथों के ज्ञाता हैं, सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु जी को समस्त लोका के उद्धार करने वाले देवेश, मैं आपकी गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ। गीता का महत्व सुनने से मुझे, जिसके श्रवण करने से हमें हरि में भक्ति बढ़ती है। हरि में भक्ति का मतलब क्या है? प्रभु की आराधना करना। चलो अब कर दो, चालू कर दो। ये सुन नहीं रहे थे ना आवाज में।